वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चे, हमने जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक उर्दू और इंग्लिश मीडियम की जो बायोलॉजी है 9th क्लास की, उसकी हमने सीरीज़ स्टार्ट की है कि बोर्ड के लिहाज से कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग हैं। देखिए बच्चे, पहले 2 चैप्टर की वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी है, वो आप देख सकते हैं। दूसरे चैप्टर में से लॉन्ग आएगा, उसका जो एक पार्ट होगा जो लॉन्ग क्वेश्चन का, वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा 5 नंबर का, और 4 नंबर का आएगा चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है? तो जब आप दूसरा चैप्टर लॉन्ग के लिए तैयार कर रहे हैं, तो तीसरा भी आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है बच्चे? तो आपने इस चैप्टर को भी लॉन्ग के लिए तैयार करना है, और पहले चैप्टर में से 9 नंबर का पेपर आना है, दूसरे में से 10 का आना है, और तीसरे में से 9 का आना है। यानी कि ये 28 नंबर का तकरीबन पहले 3 चैप्टर में से ही पेपर आ रहा है आपका। तो ये चैप्टर आपने शुरू में भी किया होगा, क्योंकि ये शुरू-शुरू के चैप्टर हैं, तो बच्चे इनको पहले तैयार करते हैं। और ये चैप्टर इतना भी मुश्किल नहीं है जितना बच्चे समझते हैं, और कंसेप्चुअल है। लेकिन रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अक्सर बच्चे इसको ईज़िली याद कर लेते हैं। तो बच्चे, इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि किस-किस तरह आपको सवालात पूछे जा सकते हैं, और कौन-सी चीज़ें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, क्योंकि जो पास्ट पेपर हैं उनको देखते हुए मैंने ये डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले बच्चे, सेल की डेफ़िनेशन पूछी जाती है, ठीक है? तो आपने सेल की डेफ़िनेशन बतानी है, ये वाला जो बॉक्स है। अच्छा, मैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपको ये भी बता दूँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें काटी गई हैं, वो आपने नहीं करनी। तो ये कौन-सा जो सेल है जिसको हम देख सकते हैं, तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए करना है। ये आपने बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपने सेल की डेफ़िनेशन करनी है। इसके अलावा बच्चे, ये डिटेल वीडियो इस चैप्टर की मौजूद है, आप ये चैनल नॉलोजी 360 है, इस पे देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट ओपन करके, ये डिस्क्रिप्शन में और जो एंड पे है वीडियो के, मैं आपको वो दे भी दूँगा। उसका आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में बच्चे, जो रॉबर्ट हुक था, उसने 1665 में जो सेल की साख्त है वो दरियाफ्त की, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया। तो ये चीज़ें आपने करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या फ़र्क है, ये आपने करना है, ठीक है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या फ़र्क है? ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं बेटा जी, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करनी है, सेल की डेफिनेशन, और ये वाला जो मैंने आपको बता दिया है, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, और रॉबर्ट ब्राउन वाला, और रॉबर्ट ब्राउन वाला, और रॉबर्ट हुक वाला, कि इन्होंने क्या क्या दरियाफ्तें की हैं, ठीक है? उसके बाद बेटा जी, सेल वाल आ गया। सेल वाल आपने ये क्या होती है, अच्छा बच्चे, जितनी भी आर्गेनेली हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने करनी है, ठीक है? तो इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो जो सलवाल है, ये आपने इसका अगर शॉर्ट के तौर पर करें, तो आपने इसमें से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये क्या काम करती है, ठीक है? तो ये मजबूती और सहारा फराहम करती है, तो आपने इसका ये फंक्शन लिखना है। उसके बाद बच्चे, इसकी जो सेल वॉल है वो बनी किस चीज़ की होती है? देखिए बच्चे, पौधों में और जो एल्गी है उसमें सेलुलोज़ की बनी होती है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। जो एल्गी की सेल वॉल है, सेलुलोज़ की बनी होती है, और प्रोकैरियोट्स हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है? और जो फंजाई की सेल वॉल है, वो काइटिन की बनी होती है। तो ये 2-3 किस्म के जो जानदार हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछा जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये क्या करता है? तो सेल्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो है वो राब्ते का काम करता है, ठीक है ना? मॉलिक्यूल्स का जो तबादला होता है मादों का, वो। अच्छा बच्चे, उसके बाद ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये सेल वॉल का मैंने बता दिया है कि ये शेप, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन, और जो लिविंग मैटर है, प्रोटोप्लाज्म है, उसको सपोर्ट फराहम करती है, तो ये इसका फंक्शन आपने करना है। इसी तरह ये सेलुलोज की बनी होती है, अगर हम एल्गी की और पौधों की बात करें। अगर प्रोकैरियोट्स की यानी कि बैक्टीरिया की बात करें, तो पेप्टाइडोग्लाइकन की, और फंजाई की बात करें, तो ये काइटिन की बनी होती है, ये प्लाज्मोडेस्माटा वाला। ये इंग्लिश और उर्दू मीडियम का मैं दोनों का बताई जा रहा हूँ बच्चे। आगे सेल मेम्ब्रेन है बच्चे, ठीक है? जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चे, ये इसका पूछा जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक आपने बताना है कि ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है? जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल सबमर्ज होते हैं, और ये सारी आपने यहाँ तक इसको आना है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और सेल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं, ये भी एक बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपने बताना है, सेलेक्टिवली का मतलब ये होता है कि कुछ मादों को अलाउ करती है, वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स को, वाइल ब्लॉक्स मैनी अदर मॉलिक्यूल्स, और दूसरों को क्या कर देती है, गुजरने से मना कर देती है। इसको आप शॉर्ट के लिए तैयार करेंगे, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी इजीली तैयार हो जाएगा, ठीक है ना? तो लॉन्ग क्वेश्चन में इतनी कोई कहानी नहीं लिखनी होती, बस मेन चीज़ लिखनी। ये आपने इसका स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है? तो ये आपने बॉक्स वाला कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपने। अच्छा, तो ये बच्चे, ये इसको सेलेक्टिवली परमेएबल क्यों बोलते हैं, ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी नोट कर लें, ठीक है? और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, ठीक है?
तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चे साइटोप्लाज्म है, ये जेली लाइक एक जो है वो मादा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप बताना है। साइटोसोल क्या है, ये तो आपने ये बताना है कि साइटोप्लाज्म का जो माया हिस्सा है उसको हम साइटोसोल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं मालिक्यूल वो आपने, तो साइटोसोल के बारे में आपने बताना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन, हर ऑर्गेनेली का फंक्शन आपको और उसकी डेफिनेशन पता होगी, चाहे शॉर्ट आ जाए लॉन्ग आ जाए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हर ऑर्गेनेली को आप जहन में एक उसकी तस्वीर बना लें, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या काम करता है, ऑर्गेनेली को हरकत के लिए मदद देता है, तो ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा, ये एमसीक्यूज है बच्चे, ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस आपने अगले चैप्टर्स में पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो ये इसके काम है। तो ये साइटोप्लाज्म के बारे में हो गया बच्चे, साइटोसोल के बारे में भी हो गया, और ग्लाइकोलिसिस भी यहाँ ही होती है। उसके बाद है बेटा जी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर है, ये एमसीक्यूज है, ठीक है। सेल का कंट्रोल सेंटर है, ये एमसीक्यूज के तौर पर है। और न्यूक्लियर इनवेल्प और न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में और एमसीक्यूज दोनों में आ जाते हैं। उसके बाद बच्चे क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स में क्या फर्क है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के। देखें बच्चे, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दागेदार साख्तें होती हैं, वो क्रोमैटिन होते हैं। और जब इन्होंने सेल ने डिवाइड करना होता है तो जो क्रोमैटिन है कंडेंस करता है और क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखें बच्चे, सिलेबस उन्होंने कंसेप्चुअल बनाया है। अगर जो स्मार्ट कर दिया है सिलेबस को, लेकिन उन्होंने कंसेप्चुअल पेपर भी पूछना है। तो यहाँ पे ये भी सवाल है कि वाई देर इज वाई दिस इज वाई इट्स कॉल्ड द हेरिडिटरी मटीरियल, यानी कि जो हम इसको जो कहते हैं डीएनए को, उसको हम हेरिडिटरी मटीरियल क्यों कहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। यहाँ से आपने इसका जवाब यहाँ तक लिखना है, ठीक है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, अगली नस्लों में ये जो खसूसियात की मुंतकिली का जिम्मेदार है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेरिडिटरी मटीरियल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने करना है। तो ये आपने न्यूक्लियस के बारे में बेटा जी बता देना है। तो ये न्यूक्लियस है, इसमें ये न्यूक्लियर में ये बच्चे देख सकते हैं क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या फ़र्क है, ठीक है। और इसको विरासती मादा हम क्यों कहते हैं। आगे बच्चे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में ये लॉन्ग के तौर पर आपने करना है, ठीक है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने सबसे पहले जो एमसीक्यूज है, माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो ट्यूब्यूलन प्रोटीन की बनी होती हैं। माइक्रोफिलामेंट हैं ये एक्टिन प्रोटीन की बनी होती हैं। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं ये कैराटिन की और वमेंटन की बनी होती है। तो ये एमसीक्यूज के तौर पर आपने करना है। तो ये फंक्शन क्या करती है, माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन है कि ऑर्गेनेली को होल्ड करती हैं, एक जगह पे बरकरार रखती हैं सेल की शक्ल को, और ऑर्गेनेलीज के लिए भी ट्रैक्स का काम करती हैं, ठीक है। और माइटोटिक स्पिंडल बनाती हैं, सीलिया और फ्लैजेला बनाती हैं, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल आपको पता है कि ये जो रस्सियां होती हैं जो कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम को एनाफेज के दौरान खींचने में, मुखालिफ सिमतों में सेल को खींचने में मदद करती हैं, क्रोमोसोम को खींचने में। माइक्रोफिलामेंट है, इनका भी आपने फंक्शन करना है। फंक्शन इनके मिलते जुलते ही हैं, ठीक है ना। ये मूवमेंट के लिए मदद करती हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट आपने इसका फंक्शन करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो आपको इस वीडियो में बताए जा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है बच्चे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलन प्रोटीन की, माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन की, और इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, ये कैराटिन की और वमेंटन प्रोटीन की, ठीक है। और इनके फंक्शन करने। अच्छा बच्चे, आगे राइबोसोम है बच्चे। राइबोसोम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है कि राइबोसोम का फंक्शन बयान करें। तो बच्चे इसका सवाल का जवाब तो छोटा सा ही है कि प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्रियां, ठीक है ना। तो ये आपने बताना है। तो उसके अलावा जो ये कहाँ पे चिमटे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी मौजूद होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आपको पता है कि शक्ल रफ इसलिए होती है कि उसके ऊपर राइबोसोम जुड़े होते हैं। तो कोई पूछ ले कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जुड़े होते हैं या रफ के ऊपर, तो आपने रफ के ऊपर टिक करना है, ठीक है। तो इसका आपने फंक्शन करना है याद, ठीक है। और इन क्या काम करते हैं ये वाला, ठीक है। उसके बाद बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो उसका पसंदीदा शॉर्ट क्वेश्चन है कि RER और SER में फ़र्क बयान करें। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि उसके ऊपर नमेरस राइबोसोम जुड़े होते हैं, इसलिए उसको हम रफ बोलते हैं, उसकी शक्ल रफ हुई होती है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो इसके ऊपर जुड़े हुए हैं, और ये जो स्मूथ है, तो अगर ये इसकी शक्ल रफ है तो बच्चे ये क्या करेगा, अगर इसके ऊपर राइबोसोम जुड़े हुए हैं तो ये काम करेगा प्रोटीन की सिंथेसिस का। अगर स्मूथ है तो नहीं जुड़े हुए तो प्रोटीन तो ये बनाएगा नहीं, तो ये काम
और करेगा, लिपिड मेटाबॉलिज्म का काम करेगा, मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, हार्मफुल जो केमिकल हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है SCR का, ठीक है। तो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SCR यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ़र्क बयान करें। तो ये आप शॉर्ट के तौर पर करेंगे तो लॉन्ग भी क्लियर हो जाएगा, लॉन्ग भी बाज का शॉर्ट की तरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने कर लेना। अच्छा बच्चे, ये गोल्जी प्रेटस है कि 1898 में इसको कैमिलो गोल्जी ने किया था, ये भी है MCQs। और सिस्टर्नी क्या होते हैं, ठीक है, ये आपने करना है। और मॉडिफिकेशन और पैकिंग का काम कौन से ऑर्गेनेली करती है, गोल्जी प्रेटस करती है। ये आपने इसका फंक्शन शॉर्ट और MCQs के तौर पर याद करना है। गोल्जी वेजिकल्स क्या है, तो आपने ये बताना है कि ये जो गोल्जी प्रेटस है ये प्रोटीन को मॉडिफाई करता है और स्मॉल मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स में थैलियों में बदल देता है, जिसको हम गोल्जी वेजिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने करना है। गोल्जी को ये नोबेल प्राइज मिला था, उसकी ये डेट आपने याद रखनी है, ठीक है। और ये आपने बताना है सिस्टर्नी क्या है और गोल्जी वेजिकल क्या है। अच्छा बच्चे, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो डाइजेस्टिव ऑर्गेनेली कौन सी है जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो वो लाइसोसोम्स हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम बच्चे ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, ठीक है। तो इसमें उसने पूछना आपको ये बताना होता है कि फॉर्मेशन और फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, यानी कि लाइसोसोम किस तरह फॉर्म होता है और किस तरह ये काम करता है, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में बताना है। तो आपने ये पूरा बनाकर बताना है। इसके मतलब लेक्चर बच्चे बड़े डिटेल में मैंने यहाँ अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कौन किसे हम कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो ये भी आपने लॉन्ग के तौर पर तैयार करना है। और उसकी जो साख्त के क्रिस्टी किसे हम बोलते हैं और मैट्रिक्स वगैरह उसके बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो ये आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में करना है। पावर हाउस ऑफ द सेल ये MCQs के तौर पर आता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। उसके बाद बच्चे प्लास्टिड्स हैं, ये आपको पता है कि पौधों में मौजूद होते हैं, पौधों की ऑर्गेनेली है, ठीक है। क्लोरो का मतलब होता है कलर, सॉरी क्लोरो, ये क्लोरोफिल से आया है, ठीक है। तो ये ग्रीन होते हैं जो कि पौधे को फोटोसिंथेसिस में मदद देते हैं, ठीक है ना, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो कौन सी ऑर्गेनेली फोटोसिंथेसिस करती है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये वाली साख्तें जो प्लास्टिड्स में होती हैं। क्रोमो का मतलब है बच्चे कलर, ठीक है। तो ये पौधों को कलर देंगे। तो इसके लिए आपने इसको लॉन्ग के लिए ये तैयार करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे। तो इसमें से अलग अलग भी पूछ लिया जाता है कि क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट पर नोट लिखें या क्रोमोप्लास्ट या लीकोप्लास्ट पर नोट लिखें। तो ये आप शॉर्ट शॉर्ट के तौर पर भी तैयार करेंगे तो आपका लॉन्ग तैयार हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत सारा लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो लिकोप्लास्ट है, लिको ये कलरलेस होते हैं बच्चे, इनके पास पिगमेंट नहीं होते तो फिर ये कलरलेस हैं। तो ये स्टार्च को स्टोर करते हैं, लिपिड और प्रोटीन को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इनका फंक्शन स्टोरेज का आ जाएगा। तो ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करना है तैयार। तीनों को याद करने की ट्रिक्स और सारा कुछ मैंने वो लेक्चर्स में बताया हुआ है, आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे वैक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इनको हम वेस्ट बिन क्यों कहते हैं, आपने ये भी करना है इसका। तो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में होता है, स्पंजीज में होता है, ठीक है ना। तो ये आपने करना है, ठीक है ना, अमेबा और स्पंजीज में। उसके बाद बच्चे टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये MCQs है कि मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल, जो पौधे के वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये MCQs और शॉर्ट के तौर पर आता है। जो सेल के अंदर ये जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जो सैप उसके अंदर होगा उसको हम सेल सैप बोलेंगे। अच्छा, टर्गर प्रेशर क्या है और टर्गर क्या है, टर्गर प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो जो जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है ये वैक्यूल की वजह से, ये इसे हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं, ये आपने करना है, ठीक है। तो ये बच्चे वैक्यूल के बारे में कि इसको हम सेल का कूड़ादान देखें बच्चे, उन्होंने कंसेप्चुअल सवाल क्यों, यानी कि बच्चों से खुद उन्होंने डिमांड की है कि आपने इस तरह इसका जवाब देना। तो ये रट्टे वाले सवालों से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने सिलेबस को रिवाइज किया है, ठीक है। तो ये आपने इसका करना है, ठीक है ना। अमेबा और स्पंजीज वगैरह के ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इनमें होते हैं, ठीक है ना, सिकुड़ने में जो के हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे, ये टोनोप्लास्ट और ये वाला हो गया, ठीक है ना, टर्गर प्रेशर भी हो गया। उसके बाद बच्चे सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स भी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, ठीक है, इसको भी आपने करना है। तो बच्चे सीली और फ्लेजेला ये काट देना है, उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में कटवा दिया है। ये
कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये भी काट दिया है। पौधे और जानवर के सेल में मुवाजना, ये भी काट दिया, ठीक है ना। ये वाला, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा जी स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये भी काट दिया। पौधे जानवर के सेल्स के साख्ती फायद हैं, ये काट दिया, ठीक है। ये सारा काटा है, ठीक है। अच्छा बेटा जी, आगे सेल स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने करना है, ठीक है। कि अच्छा, इसमें कंसेप्चुअल सवाल ये है कि हाउ सेल बिकम स्पेशलाइज, ठीक है ना। सेल स्पेशलाइज कैसे बनते हैं, तो ये आपने इसका जवाब देना है कि जब सेल बनते हैं सेल डिवीजन के जरिए तो एक जैसे होते हैं, उसके बाद उनको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसे हम स्पेशलाइजेशन या डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तो उनका साइज स्पेशल किया जाता है, उनका स्ट्रक्चर स्पेशल किया जाता है, उनके मेटाबॉलिक फीचर इनको दिए जाते हैं, तो ये क्या बन गए, स्पेशलाइज बन गए। तो ये सेल कैसे स्पेशलाइज बनते हैं उसकी तारीफ, ठीक है ना, ये कैसे स्पेशलाइज बनते हैं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब है आपने। सेल की स्पेशलाइजेशन, उसके बाद अच्छा बच्चे, इसमें से कोई भी वो आपसे लॉन्ग पूछ सकता है, एक दो चीजें मिला के, कि मीजोफिल सेल या दूसरे आगे जो टॉपिक आएंगे उनमें से एक दो मिला के आपसे लॉन्ग के तौर पर, वरना ये शॉर्ट के तौर पर। तो ये बच्चे वैसे भी ये न्यू टॉपिक है 9th क्लास की बायोलॉजी में, इसके लिए हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये लॉन्ग देगा या शॉर्ट देगा। तो मीजोफिल सेल्स हैं बच्चे, ये किस लिए स्पेशलाइज हैं, इनका क्या स्पेशल फंक्शन है, कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज हैं, क्योंकि इनके पास मीजोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनके पास ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इनका स्पेशल फंक्शन क्या हो गया, ये मेसोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज हैं। तो ये एमसीक्यू और शॉर्ट के लिए हो गया। उसके बाद एपिडर्मल सेल है, ठीक है ना। तो एपिडर्मल सेल क्या करते हैं, ये किस लिए स्पेशलाइज है। अच्छा, एपिडर्मल सेल्स हैं, अगर इसकी इकसाम है, देखें, अगर रूट की एपिडर्मस में होंगे, ठीक है ना, तो रूट हेयर सेल्स की सूरत में होंगे, तो ये जो रूट हेयर्स हैं, जो जड़ के बाल होते हैं बच्चे, ये रूट हेयर्स हम इनको कहते हैं कि ये इंक्रीज द सरफेस एरिया टू अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, यानी कि जो ज़मीन होती है उससे ये सरफेस एरिया, सतही रकबा बढ़ाते हैं, ठीक है ना, वाटर और मादनियात को जज़ब करने के लिए पौधे के लिए, ठीक है। उसके अलावा गार्ड सेल्स होते हैं यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये एपिडर्मस सेल के क्या हो गए, फंक्शन हो गए, ठीक है ना। रूट की एपिडर्मस में रूट हेयर सेल की शक्ल में मौजूद होते हैं और मिट्टी से पानी और मादनियात को जज़ब करने के लिए सतही रकबा बनाते हैं, और पत्तों की ज़ीरी एपिडर्मस में गार्ड सेल की शक्ल में होते हैं, जो कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद बेटा ये मसल सेल है। मसल सेल्स वाला बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसकी 3 इकसाम है, आपने अच्छे से मार्कर के साथ हेडिंग बनाकर देना है अगर लॉन्ग आ गया। स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, ठीक है। तो जो स्केलेटल मसल हैं वो वॉलेंट्री होते हैं, ठीक है ना। वॉलेंट्री वो होते हैं जो कि इरादी होते हैं, आपके इरादे से काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने गेंद फेंकनी है या किसी को थप्पड़ मारना है, तो आप अपने हाथ का अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल है, ये इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी मतलब गैर इरादी, आपके इरादे में नहीं है। दिल आपसे पूछकर धड़कन नहीं देता, दिल आप सो भी रहे हो तो धड़कन देता है। स्मूथ मसल भी इनवॉलंटरी है, जैसे आपकी जो होती है एलिमेंट्री कनाल की जो हरकत होती है, ठीक है, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन इरादी है, यानी कि वॉलंटरी है, और कौन इनवॉलंटरी है, ठीक है। तो ये 3 किस्म इकसाम है इनकी मसल सेल्स की, ये आपने करनी है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, ठीक है। उसके बाद बेटा जी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ये भी स्पेशलाइज सेल हैं, ये स्पेशलाइज सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम है। तो ये एमसीक्यूज के तौर पर आता है कि नर्वस सिस्टम के कौन से स्पेशलाइज सेल हैं, तो उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। नर्वस सिस्टम की बुनियादी इकाई न्यूरॉन्स है, जैसे गुर्दे की नेफ्रॉन है, जैसे जिंदगी की इकाई आपकी सेल है, ठीक है ना। इसी तरह न्यूरॉन्स क्या हैं, ये नर्वस सिस्टम की बुनियादी इकाई है। तो ये काम क्या करते हैं, ये नर्व इम्पल्स है जो उसको ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इनका यूनिक स्ट्रक्चर जो है आपने वो ड्रा करना है बेटा। ये देखें, ये इसका ये स्ट्रक्चर है। तो ये आपने बताना है कि ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स हैं, ये जो बाहर की तरफ बड़ी हुई साख्तें हैं, ये पैगाम को वसूल करके ये सेल बॉडी की तरफ भेज देंगी। आपको इनका फंक्शन मालूम होना चाहिए। और ये जो एक्सोन है, ये सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं इस पैगाम को, ठीक है। तो डेंड्राइट सेल बॉडी की तरफ पैगाम भेजती है, और ये जो एक्सोन है ये इसको दूर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये डेंड्राइट्स और एक्सोन का फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डेंड्राइट्स और एक्सोन का फेल बयान करें। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, ठीक है। तो ये नर्व इम्पल्स को रिसीव करेंगे और सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट कर देंगे, यानी कि यहाँ से इसको लेकर पैगाम को यहाँ पर
छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपने करना है। उसके बाद बच्चे रेड ब्लड सेल किस लिए स्पेशलाइज हैं? ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन की कैरी करने के लिए है, फेफड़ों तक ऑक्सीजन को लेते हैं और बॉडी के टिश्यूज तक लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, मैमल्स के सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। इट्स हेल्प्स टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन। देखिए बच्चे, ये सिलेबस कंसेप्चुअल बनाया है उन्होंने कि अब देखिए वो आपसे इस तरह पूछ सकता है कि मेमेलियन सेल, वाई मेमेलियन सेल लैक, यानी कि उसमें वाई मेमेलियन सेल लैक द न्यूक्लियस। ठीक है ना, यानी कि मेमेलियन सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, एंड अदर ऑर्गेनेलिज वाई मेमेलियन सेल लैक दी माइटोकॉन्ड्रिया एंड वाई मेमेलियन सेल लैक दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप इसका जवाब यही लिखेंगे कि इट्स हेल्प्स टू अकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन, यानी कि इसके लिए उसको जो जगह वो ज़्यादा बन गई है सेल में, जब इतनी ऑर्गेनेली उसमें से एब्सेंट हो गई हैं, तो उसका फ़ायदा ये हो जाएगा उसको कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कर सकेगा। ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीजन को वो है वो वहाँ पे लोड कर सकेगा। ठीक है, तो ये है रेड ब्लड सेल की स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो ये सतही रकबा ज़्यादा फराहम करते हैं। ठीक है, तो मैमल्स के सेल में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो ये उसकी आपने वजह लिखनी है कि ज़्यादा हीमोग्लोबिन के लिए जगह मुहैया करने में मदद देता है। उसके बाद बचे लीवर सेल हैं। लीवर के सेल्स को हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हेपेटाइटिस का सुना होगा कि वो लीवर को यानी कि जिगर को मुतासर करता है, तो लीवर के जो सेल हैं वो हिपैटोसाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका क्या फंक्शन है, आपने ये करना है कि ये ग्लाइकोजन को बच्चे लीवर के हजारों फंक्शन है। ठीक है ना, ये चंद एक लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें पेरोक्सिसोम्स भी होते हैं। ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको, जहरीले मादों को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये आपने करना है। जिगर के सेल्स इन्हें हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे डिवीजन ऑफ द लिवर विद इन द एंड अक्रॉस द सेल, ये आपने काट देना है, ये भी नहीं करना। विद इन द सेल एंड अक्रॉस द सेल। स्टेम सेल्स करना है बच्चे। स्टेम सेल्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि अनस्पेशलाइज सेल हैं जो कि बहुत वैरायटी के सेल्स हैं उनमें ये कन्वर्ट होने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, तो ये स्टेम सेल के बारे में आपने करना है। ये उसकी डेफिनेशन मैंने अंडरलाइन कर दी है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद बेटा जी, ये किस तरह बनते हैं, आपको पता है कि जाइगोट क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सेल है और उससे बहुत सारे डिफरेंशिएटेड सेल या स्पेशलाइज सेल बनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद स्टेम सेल क्या क्या फंक्शन करते हैं? अगर स्टेम सेल देखें बच्चे प्रेजेंट होंगे स्किन में, तो ये वॉन्ड हीलिंग में मदद करेंगे। अगर ये लीवर में प्रेजेंट होंगे तो डैमेज को जो है वो रिपेयर करेंगे। अगर ये बोन मैरो हैं तो ये क्या करते हैं, बहुत सारी सेल टाइप्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने बोन मैरो के बारे में भी थोड़ा सा याद करना है। बच्चे की पॉइंट्स काट दिए हैं उसने। ठीक है ना, अहम निकात नहीं करने आपने। और उसके बाद ये जो मैंने एमसीक्यूज हैं बच्चे एक्सरसाइज के, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपने सारे ही करने हैं। जहाँ पे क्रॉस लगाया है वो उन्होंने कटवा दिए हैं, वो आपने नहीं करने। ठीक है, तो ये मशक में से जो चौथा है एमसीक्यूज, ये आपने नहीं करना। आप वीडियो को पॉज करके अगर निशान नहीं लगाए तो लगा सकते हैं, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 11वां और 14वां भी आपने नहीं करना। बच्चे ये जो मुख्तसर जवाबात हैं ये आपने सारे करने हैं। ठीक है, और इसमें से चौथा और 10वां जो है यहाँ पे कट लगाया है, और 14th है वो भी आपने नहीं करना, क्योंकि वो डायग्राम वाला था। डायग्राम वाला तो वैसे बोर्ड में नहीं आता क्योंकि पेपर पे इतनी जगह नहीं होती। ठीक है, उसके बाद बेटा जी लॉन्ग की बारी आती है। तो लॉन्ग आपने सारे करने हैं सिवाय दो के, जिसमें 8वां और 9वां है। प्लांट और एनिमल सेल का जो फंक्शन है और डिवीजन ऑफ लेबर है, क्योंकि ये कंसेप्ट अंदर से भी कटवा दिए हैं तो यहाँ से भी। इंक्विजिटिव क्वेश्चन आपने कोई नहीं करना। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ही देख सकते हैं। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया आपके वीडियो देखने का एंड तक। इसी तरह हम जो है अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में बताएंगे कि कौन से अहम जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें, और लॉन्ग है और एमसीक्यूज हैं। चलें बच्चे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि इसको हम मज़ीद बेहतर किस तरह कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे इंशाल्लाह हम वैसे ही करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो में मिलते हैं।